Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 16, garbage in, garbage out. We throw out of some rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and office. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchases in shops are packed in plastic bags or tins. All these wrapping material go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage. हम अपने घर में विद्यालय और दुकान कार्यालय सभी जगह पे बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, है ना। हम अगर हम घर पे हैं तो घर से और स्कूल में हैं तो, और यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो अपने कार्यालय से बाहर जब उसको जो उसका कूड़ा कचरा होता है वो बाहर फेंका जाता है। आगे बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता है बेटा। अनाज, दालें, बिस्किट, दूध अथवा कोई जो ऑयल वगैरह है वो क्या करते हैं हम लोग दुकान से खरीदते हैं। तो इसकी जो पैकिंग होती है वो किस में होती है, प्लास्टिक की थैलियों में या फिर टिन में ये पैक रहता है। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं जो होती है वो कचरे के अंदर फेंकी जाती है। और कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिसका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उसे कचरे के अंदर फिर आगे जाके फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम अपने दैनिक जीवन में डेली रूटीन लाइफ के अंदर बहुत सारा कचरा उत्पन्न करते हैं। वी ऑफन थ्रो groundnut shells on public places, in buses and the trains, and after eating the nuts we throw away the ticket when we get off a bus. A child might go on a sharpening pencil just for fun. If we make mistakes or spill ink on a notebook, we tear off the sheet and throw it away, and we also throw away many domestic wastes such as the broken toys and the old clothes, shoes and the slippers. तो कभी कभी ऐसा होता है कि सार्वजनिक स्थान के ऊपर बस अथवा ट्रेन के अंदर मूंगफली खाने के बाद में हम उसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को कहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल मज़े लेने के लिए या खेलने के लिए पेंसिल को शार्प करता रहता है, उसे छीलता रहता है। और यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं तो हम अथवा या उसके अलावा उसके ऊपर अगर इंक फैल जाती है तो हम पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। उसके साथ साथ कई बार घरेलू अपशिष्ट जैसे कि खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी हम बाहर फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and the surrounding? क्या हो यदि हमारे आसपास का कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा। तो हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दिस विल हार्म अस, क्या यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स एंड वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। कैन वी contribute towards this in any way? We will look for an answer to these questions in this chapter. आगे बताया गया है कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे आसपास का कूड़ा करकट न हटाया जाए तो क्या होगा। हमारे विचार से यदि आपको क्या लगता है कि ये हमें हानि पहुंचा सकता है। अगर सफाई कर्मचारी कूड़ेदान में से इस कूड़े को लेके जाते हैं तो ये कूड़ा कहाँ जाता है, ये गार्बेज जाता कहाँ पर है और इसका क्या होता है। क्या ये संभव है कि इस कचरे का कुछ हिस्सा हम किसी ऐसे पार्ट के अंदर चेंज कर दें जिससे कि हमें नुकसान ना हो, या क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मतलब इस कचरे को निस्तारित करने के लिए क्या हम हमारी तरफ से कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे सामने हैं कि आखिर ये कचरा जाता कहाँ पे, इसका क्या करते हैं। तो आगे बताया गया है कि पहेली और बूझो का जो स्कूल है उस स्कूल के बच्चों ने कचरे को निपटाने के लिए यानी कि डीलिंग विद द गार्बेज, है ना, गार्बेज के साथ डीलिंग करने का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। और वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने क्या सीखा वही हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट
to a low-lying open area called a landfill. सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके है ना ट्रकों द्वारा ऐसे खुले क्षेत्र के अंदर डालते हैं जहाँ पर कि गहरे गड्ढे हों और वहाँ पर इनको डाल दिया जाता है। इन खुले हुए गहरे गड्ढे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? लैंडफिल यानी कि भराव क्षेत्र कहते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज एज सच। ये जो कूड़ा होता है, ये जो कचरा होता है, उसको दो भागों के अंदर बांट लिया जाता है। एक तो वो जिसका कि उपयोग न किया जा सके, है ना, और एक वो पार्ट जिसका कि उपयोग किया जा सके। Thus, the garbage has both useful and the non-useful components. The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of the soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is the compost? Let us learn about it from the following activities. उस कचरे का जब हम लोगों ने दो भाग के अंदर बांट लिया है कि भाई एक तो वो कचरा जिसे कि काम में लिया जा सकता है और एक वो कचरा जिसे कि काम में नहीं लिया जा सकता। तो इस आगे जाके हम क्या करते हैं कि वो कचरा जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना, उसे भराव क्षेत्र के अंदर फैला दिया जाता है और मिट्टी की लेयर उसके ऊपर डाल दी जाती है, मिट्टी की परत से उसको ढक देते हैं। और जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब इसके ऊपर पार्क अथवा खेलने का मैदान बना दिया जाता है। लगभग अगले 20 सालों तक इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाता है, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जाती। कचरे के उपयोगी अवयव को निपटाने के लिए भराव क्षेत्रों के पास में ही क्या होता है बेटा, कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र भी बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब कंपोस्ट क्या होता है तो उसकी हम स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट को समझने के लिए कि कंपोस्ट क्या है हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन, सेपरेटेड इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले आप किसी एक ऐसे जगह पर हमें एकत्र करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पर कि उसके 2 ग्रुप बनाते हैं हम, है ना। एक ग्रुप तो वो जिसमें कि गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स, पील, egg shells, waste food, tea leaves, include newspaper, dry leaves and the paper bags in this group. फर्स्ट ग्रुप जो हो उसके अंदर रसोई घर का कचरा, फल सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, है ना, या बचा हुआ जो खाना है वो अवशिष्ट खाना जो खराब हो गया है, चाय की पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ और कागज़ की थैलियाँ हों, एक तो हमें उस पार्ट के अंदर भरना चाहिए। और दूसरा वाला जो है उसमें हमें क्या डालना है, पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नील्स और ओल्ड शूज़ एंड द ब्रोकन टॉयज़। दूसरा ग्रुप जो है उसमें कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, है ना, और उसके अलावा कीले, पुराने जूते और टूटे हुए खिलौने हमें डालने चाहिए। नाउ डिवाइड द contains to each group into a 2 separate heaps. Label them as A, B, C and D. Put one heap from the group 1 and the one heap from group 2 into 2 separated plastic bags. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put it all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. आगे जाके हमें क्या करना है कि प्रत्येक समूह के कचरे के लिए हमें 2 पृथक ढेरियाँ हमें बनानी है। इसमें A, B, C, D हम इस पे स्लिप बना लेंगे, है ना, और इनमें से प्रत्येक समूह में एक एक ढेरी को हम प्लास्टिक की 2 अलग अलग थैलियों में भरकर उसके मुंह को हम कसकर बांध देंगे। अब मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरी थैलियों को हम अलग अलग करके गड्ढे में डाल देंगे, इन्हीं मिट्टी, और इसे हम क्या करेंगे, मिट्टी से ढक देंगे, जैसे कि आपको फिगर 16.2 के अंदर दिखाया गया है। इस कचरे की इन ढेरों को दबाने के लिए हम 4 गमले भी ले सकते हैं, है ना, कि हमने गड्ढा खोल के उसके अंदर कचरा जो है वो डाल दिया है।
इसके बाद रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब 4 दिन के बाद में कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए जो चेंजेस हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अ ब्लैक कलर एंड द नो फॉल smell indicates that rotating the garbage is complete. Put the heaps again in the pits and the cover with the soil. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested with the garbage. इसके बाद 4 दिन के बाद में हम मिट्टी हटाकर कचरे के हुए परिवर्तन को देखेंगे। कचरे का काला हो जाना या उसमें से कोई दुर्गंध ना आना ये दर्शाता है कि कचरे का भी पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं हुआ है, विलग्न नहीं हुआ है। तो इसे हम वापस से मिट्टी के अंदर ढक देंगे और हर 2 दिन के बाद में हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं उसे हम डायरी में नोट डाउन करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि रोड कम्प्लीटली एंड द नॉट स्मेल रोड ओनली पार्टिकली रोड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड नोट चेंजेस एट ऑल। तो हमें क्या क्या नोट करना है इसमें बेटे कि जो कचरा है उसमें से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, या वो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो रहा है, या वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और उसमें से स्मेल आ रही है, या उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। Enter options first, second, third or fourth in the columns of the table 16.1 based on your observation. If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not root. इसके बाद में आगे बताया गया है कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन करा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम क्या करें कि इसको हम नोट डाउन कर लें और जो कचरा चेंज नहीं हुआ है यानी कि जो कंपोस्ट के अंदर चेंज नहीं हुआ है उसे हमें अभी फेंकना नहीं है। इफ़ द गार्बेज हैव फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट एंड वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। यदि आपका जो कचरा है वो पूरी तरीके से वो विलगित हो चुका है या वो पूरी तरीके से मतलब सड़ चुका है, जैसे कंपोस्ट बन चुका है, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे जो हमारे प्लांट्स हैं, फेवरेट प्लांट है, उसके अंदर आप उसे डाल दीजिए। ये क्या होगा, ये बहुत ही न्यूट्रिशन का एक उच्च सोर्स हो जाएगा और उस प्लांट को ये बहुत ही उस प्लांट की जो न्यूट्रिशंस है उसको ये बहुत हद तक बढ़ा देगा। You must have observed from this activity that something is a garbage rotate from manure which is used for plants. The rotating and the conservation of the some materials into the manure is called the composting. इसके बाद बताया गया है कि ये जो क्रियाकलाप है उससे हमें ये हमें सीखने को मिलता है कि सड़े गले जो पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो हैं, है ना, जैसे फलों के छिलके हुए और जो सूखी पत्तियां हैं, इन सब का हम यूज़ करके हम उसे खाद में बदल सकते हैं और ये खाद क्या कहलाती है, कंपोस्ट खाद कहलाती है। तो कुछ पदार्थों को विलगित करके और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। In some cities and the towns, municipalities provide the separate डस्टबिन। कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ नगरों में नगर पालिकाएँ होती हैं जो कि 2 प्रकार से कचरे को एकत्र करने के लिए अलग अलग कूड़ेदान बनाती है और उसके अंदर ये जो कचरा होता है वो अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है कि हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स द ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न। आपने कभी कभी देखा है कि भाई रोड के साइड में जो सूखी पत्तियां होती हैं लोग उसको जला देते हैं, तो उन्हें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं और ये हमने आपको चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। Here are some of the observation and the thoughts noted by the Paheli and the Bujo from the project dealing with garbage। तो dealing with garbage का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पहेली और बूजो ने बहुत सारे प्रेक्षण किए और बहुत सारे विचार रखे, तो उनकी स्टडी जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच बेटे।